उज्जैन में शिव नवरात्र के 8वें दिन महाकाल ने उमा महेश स्वरूप में दिए दर्शन। भगवान को धारण करवाए गए रंगीन वस्त्र। उमा महेश स्वरूप में भगवान महाकाल के साथ मां पार्वती के होते हैं दर्शन। शिव पार्वती संयुक्त रूप से होते हैं विराजमान। शिव नवरात्र में उमा महेश श्रृंगार का विशेष महत्व। दाम्पत्य सुख और पारिवारिक जीवन के लिए माना जाता है शुभ। महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्र का 8वां दिन धूमधाम से हो रही बाबा की पूजा। शिव जी को भस्म, बेलपत्र, धतूरा, रुद्राक्ष अर्पित किया गया। शिव नवरात्र पर महाकालेश्वर में उमड़ रहा आस्था का जन सैलाब। उमा महेश स्वरूप के दर्शन की लगी भक्तों की कतारें। प्रयागराज के माघ मेले में महाशिवरात्रि के महास्नान की दिव्य तैयारी। करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। महाशिवरात्रि के महास्नान के साथ होगा प्रयागराज में संगम पर माघ मेले का समापन। श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास है तिथि। संगम पर महाशिवरात्रि के दिन स्नान का खास महत्व है। इस दिन त्रिवेणी स्नान से करोड़ों गुना फल ज्यादा मिलता है। पौष पूर्णिमा से प्रयागराज में संगम पर शुरू हुआ था माघ मेला। 44 दिनों के बाद महाशिवरात्रि पर होने जा रहा समापन। आद्रा नक्षत्र युक्त चतुर्दशी होने से बेहद फलदायी होता है ये पर्व। पौराणिक कथाओं के मुताबिक प्रयागराज में ब्रह्मा विष्णु ने शुरू की थी शिवलिंग की पूजा। महादेव ने किया था त्रिपुरासुर का वध। महाशिवरात्रि से पहले शिवमय हुआ गुजरात के जूनागढ़ का भवनाथ धाम। भक्ति में डूबे साधु संत और सन्यासी। भवनाथ धाम में धूमधाम से मनाया जा रहा शिव विवाह का दिव्य उत्सव। देश भर से आए साधु संत हो रहे इसमें शामिल। शिवरात्रि उत्सव में शामिल हो रहा जम्मू और हरियाणा से आए जंगम साधुओं का समूह। भक्ति भाव से सुना रहे भगवान के गीत। उत्सव में गुजरात के अघोरी म्यूजिक ग्रुप ने दी शिव भक्ति से जुड़े भजनों की प्रस्तुतियां। श्रद्धालु हुए मंत्रमुग्ध। भवनाथ धाम में महाशिवरात्रि की रात में निकाली जाएगी शानदार शोभा यात्रा। शिव स्वरूप में यहाँ की मृगी कुंड में शाही स्नान करेंगे साधु संत। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि से पहले उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। साधु संतों सन्यासियों का लगा मेला। पशुपतिनाथ मंदिर में भव्य और दिव्य तरीके से मनाई जाती है महाशिवरात्रि। भारत समेत दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु। पशुपतिनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए हो रही खास व्यवस्था। प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में जोर शोर से चल रही महाशिवरात्रि की तैयारियां। मंदिर की साफ सफाई साज सज्जा का चल रहा काम। महाशिवरात्रि से पहले भारत ने नेपाल को सौंपी स्पोर्ट्स व्हीकल्स की खेप। काठमांडू में हुए समारोह में भारत की ओर से सहयोग की योजना के तहत सौंपी गाड़ियां। संगम नगरी में जारी माघ मेले के इतिहास के लिए बना नया कीर्तिमान। अब तक 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु लगा चुके डुबकी। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के छठे अंतिम स्नान पर्व तक श्रद्धालुओं के स्नान की संख्या 24 करोड़ को पार जाने की उम्मीद। इस महास्नान के साथ ही माघ मेले का समापन होगा। शिरडी में निकाली गई 14 किलोमीटर लंबी परिक्रमा यात्रा। शामिल हुई साईं की भक्ति में डूबे हजारों श्रद्धालु। इस पवित्र परिक्रमा यात्रा में उत्साह और परंपरा का दिखा संगम। पालकियों, ढोल नगाड़ों, भजनों के साथ नाचे भक्त। हर साल शिरडी में खंडोबा मंदिर से शुरू होती है ये परिक्रमा। देश दुनिया से आए श्रद्धालु लेते हैं हिस्सा। वैलेंटाइंस डे के मौके पर बाजारों में रौनक। प्यार का इजहार करने के लिए युवा खरीद रहे नए नए गिफ्ट्स। सूरत में वैलेंटाइंस को भी खास बनाने के लिए ज्वेलरी शॉप में पहुंच रहे कपल्स। ज्वेलरी शॉप की तरह वैलेंटाइंस के लिए तैयार करवाए गए खास तरह के गहने। युवाओं के बीच खास तरह की लाइट वेट ज्वेलरी की भारी डिमांड है। वैलेंटाइंस डे को सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट का मौका मान रहे लोग। वैलेंटाइंस डे पर पाटन में सैलानियों से गुलजार हुई पाटन की रानी की वाव। वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के साथ ही रानी उदयमती का अपने राजा भीमदेव के प्रति अटूट प्रेम का प्रमाण। 11वीं सदी में गुजरात की रानी उदयमती ने अपने दिवंगत पति राजा भीमदेव की याद में जमीन के अंदर बनवाया था रानी की वाव नाम का महल, जो सोलंकी वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है।
जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में संपन्न हुआ वूलर बर्ड फेस्टिवल 2026 9 फरवरी को शुरू हुआ था। इस समापन समारोह में स्टूडेंट्स, पक्षी प्रेमियों, पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। एशिया की सबसे मीठे पानी की झीलों में से एक वूलर झील के इकोलॉजिकल महत्व के बारे में यहां पर जागरूकता बढ़ाना था मकसद। रेडियो मैन के नाम से पॉपुलर अमरेली के सुलेमान दल, उनके पास है 400 अलग अलग रेडियो का कलेक्शन। सुलेमान ने साल 2000 में रेडियो इकट्ठा करना शुरू किया। आज उनके कलेक्शन में 172 अलग अलग तरह के रेडियो और ट्रांजिस्टर्स। इंडियन आर्मी पहली बार होस्ट करेगी इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप। पूर्वी हिमालय की तलहटी में होगा ये। 18 से 23 फरवरी 2026 तक चलेगा इंडियन आर्मी का ये कार्यक्रम। भारत और विदेशी देशों की मिलिट्री टीमों को एक साथ लाएगा ये चैलेंज कप। इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, आईटीबीपी की टीमों के साथ 7 मित्र देशों की टीमें लेंगी हिस्सा। इनमें भूटान, ब्राजील, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका जैसी टीमें शामिल। इस इवेंट को एक सैनिक की जरूरी क्वालिटीज को टेस्ट करने के लिए किया गया डिजाइन, जिसमें फिजिकल, मेंटल फिटनेस, टीम वर्क, लीडरशिप, प्रेशर में लिए फैसले भी होंगे। पारंपरिक स्टेडियम स्पोर्ट्स के उलट इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप एडवेंचर ऑफ फील्ड स्किल्स पर करता है खास फोकस। पीएम मोदी ने किया सेवा तीर्थ ऑफिस कॉम्प्लेक्स की नई पट्टिका का अनावरण। अब यहीं से चलेगा प्रधानमंत्री कार्यालय का कामकाज। सेवा तीर्थ के अपने नए दफ्तर में पीएम मोदी ने गणपति की पूजा करके शुरू किया कामकाज। कई फाइलों पर साइन किए। आज कर्तव्य भवन 1 और 2 का भी उद्घाटन। इन्हीं इमारतों में अब होंगे केंद्र सरकार के मंत्रालयों के नए ऑफिस। शाम करीब 6 बजे एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम। इससे पहले शाम 4 बजे साउथ ब्लॉक में आखिरी बार केंद्रीय कैबिनेट की विशेष बैठक हुई। डिजिटल तकनीकों से लैस सेवा तीर्थ कर्तव्य पथ 1 और 2 भारतीय पहचान के साथ आधुनिक डिजाइन पर बनाई इमारतें। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत माइक वॉल्ट्ज का दिखा अनोखा अंदाज। यूएस मरीन्स के साथ किए पुशअप्स। जिनेवा में अमेरिकी मिशन के दौरे के दरमियान माइक वॉल्ट्ज ने दिए पुशअप्स। अपनी फिटनेस और अच्छी सेहत का प्रदर्शन किया। तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा का कांगड़ा एयरपोर्ट पर धूमधाम से स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नाचते गाते हुए दलाई लामा का स्वागत किया। हाथों से फूल और अगवानी की। श्रद्धालुओं ने दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड मिलने पर जताई खुशी। पारंपरिक रूप से सज धज कर एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए उमड़े। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में चल रही भव्य कला प्रदर्शनी। कला प्रेमियों के लिए शानदार मौका। द आर्ट ऑफ इंडिया 2026 की 5वीं कड़ी में एडवेंचर्स इन द मैजिकल लैंडस्केप थीम पर लगी प्रदर्शनी 22 फरवरी तक दर्शन कर सकते हैं। कला प्रदर्शनी में 300 से ज्यादा कृतियों की नुमाइश लगी है। लकड़ी, लोहे से लगे कैनवस भी मौजूद। गाजियाबाद की 13 साल की बच्ची मानसी ने पेश की लगन और हौसले की मिसाल। हाथों से लाचार होने पर पैरों से कर लेती हैं सारे काम। 5वीं क्लास में पढ़ने वाली मानसी ड्राइंग में माहिर हैं। शारीरिक चुनौती के बावजूद कलाकारी में माहिर हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल का शानदार आयोजन। सेना की रोमियो फोर्स की पहल। पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल के दौरान खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों ने हर्षोल्लास के साथ हिस्सा लिया। पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल के तहत सूरनकोट में हुई खो खो कंपटीशन। इलाके की लड़कियों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित इलाकों की लड़कियों के लिए स्पेशल भारत दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया। सीआरपीएफ की 33वीं बटालियन की पहल। भारत दर्शन यात्रा के जरिए डोडा और भद्रवाह की लड़कियों को मिलेगा देश के दूसरे इलाकों की सैर करने का यहां पर मौका। शाहिद और तृप्ति डिमरी स्टारर ओ रोमियो ने आज बड़े पर्दे पर दस्तक दी। शाहिद और निर्देशक विशाल भारद्वाज की जोड़ी की चौथी फिल्म है ये हाई वोल्टेज एक्शन से भरपूर फिल्म। शनाया आदर्श गौरव स्टारर फिल्म तू या मैं भी आज रिलीज हुई। एक रोमांचक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है। ओटीटी पर रिलीज हुई म्यूजिकल ड्रामा सीरीज बैंड वाले, जिसमें शालिनी पांडे और तमाम एक्टर्स। द कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी का 9वां और आखिरी पार्ट द कॉन्जरिंग
लास्ट राइट्स जियो हॉटस्टार पर हो रहा स्ट्रीम। After all these years. नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही कोरियन थ्रिलर सीरीज द आर्ट ऑफ सारा, ये एक ऐसी महिला की कहानी जो लग्जरी और चार्म वाली जिंदगी जीती हैं। आरएसएस के 100 साल के सफर पर आधारित फिल्म शतक का ट्रेलर जारी, इसमें अजय देवगन ने दी अपनी दमदार आवाज। जिन्होंने त्याग चुना और खुद को साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक के लिए अनिल थडानी की ए फिल्म्स को उत्तर भारत और नेपाल में मिले डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स। फिल्म गिनी वेद सनी 2 का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी, अविनाश तिवारी और मेधा शंकर मुख्य भूमिकाओं में हैं। हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे फरहान अख्तर भारत रत्न विजेता सितार वादक पंडित रविशंकर की भूमिका निभाते नजर आएंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर पॉप सिंगर औरा एक नए अंदाज में लेकर आ रहे भगवान शिव का तांडव स्तोत्र। T20 वर्ल्ड कप में हुआ सबसे बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने क्रिकेट की दिग्गज टीम ऑस्ट्रेलिया को दी करारी मात। जिम्बाब्वे ने 23 रनों से जीत दर्ज की। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिया था 170 का टारगेट। T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी बार हुआ ऐसा उलटफेर। इससे पहले साल 2007 में जिम्बाब्वे ने कंगारुओं को हराया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत काफी खराब रही। ऑस्ट्रेलिया ने 29 रनों के अंदर ही गंवा दिए कई सारे विकेट्स। T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे 4 बार आमने सामने हुए हैं, जिसमें दोनों टीमों ने 2-2 बार एक दूसरे को हराया है। स्वीडन में बर्फीले तूफान से रोमांचक कार रैली हुई है। ब्रिटेन के एल्सन इवांस ने मारी बाजी। रैली स्वीडन नाम की कार रेस में रफ्तार के शौकीनों को मिला अपना कमाल दिखाने का मौका। दुनिया के प्रसिद्ध खिलाड़ियों ने आजमाया हाथ। इटली में चल रहे विंटर ओलंपिक्स में इटली की फ्रांसिस्का लोलो ब्रिजिडा ने जीता 5000 मीटर स्पीड स्केटिंग में स्वर्ण पदक। इस मुकाबले में नीदरलैंड्स की मेरिल कॉन्जिन को मिला सिल्वर मेडल। नॉर्वे के एथलीट ने हासिल किया ब्रॉन्ज। विंटर ओलंपिक में महिलाओं की आइस हॉकी के ग्रुप ए के मुकाबले में पूर्व चैंपियन कनाडा ने फिनलैंड को दी 5-0 से मात। कैप्टन के चोटिल होने के बावजूद जीता मैच। विंटर ओलंपिक में स्वीडन के लिए दोहरी खुशी। टेसेरो की महिलाओं की 10 किलोमीटर फ्री स्टाइल क्रॉस कंट्री रेस में 2 मेडल। फ्रीडा कार्लसन ने 4:06.6 सेकंड्स की बढ़त के साथ जीता गोल्ड मेडल। अमेरिकी जेसी डिंग ने पिछड़ने के बाद की दमदार वापसी। 10 किलोमीटर फ्री स्टाइल रेस में ब्रॉन्ज अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलियाई स्कीयर एलेसेंड्रो हेमरोले ने रचा इतिहास। मेंस स्नोबोर्ड क्रॉस इवेंट में हेमरोले ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हेमरोले ने 0.03 सेकंड्स के मामूली अंतर से जीता गोल्ड। लगातार दूसरी बार ओलंपिक खिताब अपने नाम। कनाडा के एलियट ग्रोडिन को सिल्वर से करना पड़ा संतोष। एक बार फिर से फाइनल में बेहद करीब अंतर से हारे। स्नोबोर्ड क्रॉस में ऑस्ट्रिया के डबल खुशी जेकब डुसेक ने ब्रॉन्ज जीतकर ऑस्ट्रिया को इवेंट में दिलाए 2 मेडल। ग्रुप ए के मेंस आइस हॉकी में स्विट्जरलैंड की दमदार शुरुआत। फ्रांस को एक तरफा मुकाबले में 4-0 से हराया। विंगर टीमो मायर का डबल धमाका, दागे 2 गोल। डेमियन रियात और जेनिस मोजर ने किया एक गोल। मेंस मोगल्स इवेंट में ऑस्ट्रेलिया के कूपर वुड्स का कमाल। कड़े और रोमांचक मुकाबले में देश को दिलाया पहला। मेंस मोगल्स इवेंट में ऑस्ट्रेलिया इटली की फेडरिका ब्रिग्नॉन का विमेंस सुपर जी फाइनल में दमदार प्रदर्शन। गोल्ड मेडल जीत कर देश को दिलाया पदक। फ्रांस की रोमेन मिराडोली ने कड़े मुकाबले में जीता सिल्वर। विमेंस सुपर जी इवेंट में कांटे की टक्कर। ऑस्ट्रिया की कॉर्निया ह्यूटन ने ब्रॉन्ज पर कब्जा किया। रोमेन मिराडोली के साथ हुआ बेहद दिलचस्प मुकाबला। अमेरिका की ब्रिजी जॉनसन सुपर जी रेस के दौरान बैरियर से टकराई। राहत वाली खबर, चोट से बची। मेंस स्केलेटन हीट 1 और हीट 2 में ब्रिटेन के मैट वेस्टन ने दिखाई रफ्तार बढ़त के साथ गोल की दावेदारी मजबूत।
विमेंस कर्लिंग में यूएसए, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, कनाडा की जीत, दक्षिण कोरिया, इटली, जापान और डेनमार्क को हराया।